अध्याय 11। तरंग। तरंगों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला यांत्रिक तरंग यानी मैकेनिकल वेव, दूसरा अयांत्रिक तरंग यानी कि नॉन मैकेनिकल वेव। यांत्रिक तरंग वे तरंगे जो किसी पदार्थिक माध्यम जैसे कि ठोस, द्रव या गैस में संचरित होती है, यांत्रिक तरंगे कहलाती है। यांत्रिक तरंगों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला अनुदैर्घ्य तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और दूसरा अनुप्रस्थ तरंग यानी कि ट्रांसवर्स वेव। अनुदैर्घ्य तरंग जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समानांतर होती है तो ऐसी तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। अनुदैर्घ्य तरंग का ध्रुवण नहीं होता है। अनुप्रस्थ तरंग जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग वैसी तरंगे जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात तरंगे निर्वात में भी संचरित हो सकती है, उन्हें विद्युत चुंबकीय या अयांत्रिक तरंग कहते हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे एक ही चाल से चलती हैं जो प्रकाश के चाल की बराबर होती है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे फोटॉन की बनी होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य परिसर 10 का पावर -14 मीटर से लेकर 10 का पावर 4 मीटर तक होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। पहला, ये उदासीन होती है। दूसरा, ये अनुप्रस्थ होती है। तीसरा, ये प्रकाश के वेग से गमन करती है। चौथा, इनके पास ऊर्जा एवं संवेग होती है। पांचवा, इसकी अवधारणा मैक्सवेल द्वारा प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट है तरंग गति यानी कि वेव मोशन। किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। कंपन की कला यानी कि फेज ऑफ वाइब्रेशन। आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण पर अ, स्थिति तथा गति की दिशा को जिस राशि द्वारा निरूपित किया जाता है उसे उस पर के कंपन की कला कहते हैं। निम्न तरंगे विद्युत चुंबकीय नहीं है। कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंगे और प्रसरब्य तरंगे। आयाम एम्पलीट्यूड दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति के की जो है किसी भी ओर जितनी अधिक से अधिक दूरी तक जाती है उस दूरी को जो है दोलन का आयाम कहते हैं। तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ। तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर लेम्डा से व्यक्त किया जाता है। अनुप्रस्थ तरंगों में दो पास पास के श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी अथवा अनुप्रस्थ तरंगों में क्रमागत दो संपीड़नों या विरलनों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। सभी प्रकार की तरंगों में तरंग की चाल, तरंग दैर्घ्य एवं आवृत्ति के बीच निम्न संबंध होता है। तरंग चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य या v इज इक्वल टू न्यू एंड लेम्डा। अब आइए देख लेते हैं प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। गामा किरणें, इनका खोज जो है पॉल विलार्ड ने किया। तरंग दैर्घ्य का परिसर इनका होता है माइनस सॉरी 10 टू द पावर -14 मीटर से लेकर 10 टू द पावर -10 मीटर। आवृत्ति परिसर होता है 10 का पावर 20 से लेकर 10 का पावर 18 तक। इसकी विधन क्षमता अत्यधिक होती है। इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में की जाती है। एक्स किरणें, इसका खोज रोएंटगन ने किया था। और तरंग दैर्घ्य परिसर होता है 10 टू द पावर -10 मीटर से लेकर 10 टू द पावर -8 मीटर तक। इसका आवृत्ति परिसर होता है 10 का पावर 18 से 10 का पावर 16 तक। चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। पराबैंगनी किरण खोज किया था रीटर ने। तरंग दैर्घ्य परिसर होता है 10 का पावर -8 से 10 का पावर -7 मीटर तक, और आवृत्ति परिसर होता है 10 का पावर 16 से 10 का पावर 14 तक। सिकाई करने, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने, बैक्टीरिया को नष्ट करने में इसका उपयोग किया जाता है। दृश्य विकिरण, इसका खोज न्यूटन ने किया। इसका तरंगदैर्घ्य परिसर होता है 3.9 × 10 का पावर -7 मीटर से लेकर 7.8 × 10 का पावर -7 मीटर तक।
और आवृत्ति परिसर होता है 10 का पावर 14 से 10 का पावर 12 तक। इससे हमें वस्तुएं दिखलाई पड़ती है। अवरक्त विकिरण, इसका खोज हर्षल ने किया। तरंगदैर्घ्य परिसर होता है 7.8 गुणे 10 के पावर -7 से 10 के पावर -3 मीटर तक। और आवृत्ति परिसर होता है 10 का पावर 12 से 10 का पावर 10 तक। ये किरणें ऊष्मीय विकिरण है। ये जिस वस्तु पर पड़ती हैं उसका ताप बढ़ जाता है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने और रोगियों की सेकाई करने में किया जाता है। लघु रेडियो तरंगे या हर्ट्जियन तरंग, इसका खोज जो है हेनरी हर्ट्ज ने किया था। इसका तरंगदैर्घ्य परिसर होता है 10 का पावर -3 मीटर से लेकर 1 मीटर तक। और आवृत्ति परिसर होता है 10 का पावर 10 से 10 का पावर 8 तक। उपयोग होता है रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन आदि में। दीर्घ रेडियो तरंगे, इसका खोज मार्कोनी ने किया। और तरंगदैर्घ्य परिसर होता है 1 मीटर से लेकर 10 का पावर 4 मीटर तक। इस आवृत्ति परिसर होता है 10 का पावर 6 से लेकर 10 का पावर 4 तक। रेडियो तथा टेलीविजन में इसका उपयोग किया जाता है। याद रखिए कि गामा किरण का नामकरण रदरफोर्ड ने किया। और एक और बात याद रखिए कि 10 का पावर -3 से 10 का पावर -2 मीटर की तरंगे सूक्ष्म तरंगे कहलाती है।